हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मल्टीपल अलील जो है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि मल्टीपल अलील्स क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन: इफ़ अ जीन हैव मोर देन टू अलील देन इट इज़ कॉल्ड अ मल्टीपल अलील। तो सिंपली कोई भी ऐसा जीन जिसके दो या दो से ज़्यादा अलील हों उसको हम मल्टीपल अलील कहते हैं। यूजुअली आमतौर पर हमने ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ कि एक जीन की एक ही अलील होती है, लेकिन अगर कोई भी जीन जिसकी अलील दो या दो से ज़्यादा हो तो फिर हम उसको मल्टीपल अलील्स कहते हैं। अ जीन कैन हैव मोर देन 300 अलील्स। और अभी तक जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं उनके अंदर एक जीन की मैक्सिमम 300 अलील्स अभी तक जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, यानी जो एक जीन है उसकी 300 तक अलील प्रेजेंट हो सकती हैं। तो मल्टीपल एलील के अंदर जो हमने मेजर एग्जांपल आज डिस्कस करनी है वो हम डिस्कस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, बिकॉज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कैरल लैंडस्टनर इन 901। बेसिकली कैरल लैंडस्टनर ने 1901 के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो है ये डिस्कवर किया था। देन बैरेनस्टाइन डिस्कवर द जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसके बाद फिर बैरेनस्टाइन एक साइंटिस्ट आया तो उसने इसकी जो मालिकुलर जेनेटिक्स की बेसिस थी उसको डिस्कवर किया कि बेसिकली जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किस तरीके से डिफाइन होता है और ये कैसे पता चला जाता है कि किसी पेशेंट का ब्लड ओ ग्रुप कैसे होगा, बी कैसे होगा, ए बी कैसे होगा एंड ओ कैसे होगा। सो दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाय अ सिंगल पॉलीमेरिक जीन आई। बेसिकली जितने भी तरह का ब्लड ग्रुप सिस्टम है, चाहे वो ए है, बी है, ओ है या ए बी है, तमाम का तमाम जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको डिटरमाइन किया जाता है एक सिंगल जीन आई के थ्रू। ये जो जीन आई है ये ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है और ये हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये 3 मल्टीपल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसकी 3 मल्टीपल अलील्स हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो ये तीनों जो अलील हैं ये बेसिकली ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो है वो जेनेटिक्स है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि मल्टीपल अलील्स के थ्रू किस तरीके से डिटरमाइन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला यहाँ पे हमारे पास कॉलम है जीनोटाइप का, दूसरा है एंटीजन का, तीसरा है एंटीबॉडी का और चौथा फाइनली है फिनोटाइप और ब्लड ग्रुप का। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी भी पर्सन के अंदर अगर अलील आई ए और आई ए प्रेजेंट होगा तो देन उसके रेड ब्लड सेल के अंदर जो है वो एंटीजन ए बनेगा। अब एंटीजन ए बेसिकली क्या है, ये एक प्रोटीन है और यही एंटीजन प्रोटीन डिसाइड करती है कि किसी भी जो बंदा है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ओ होगा या ए बी होगा। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अंदर अलील आई ए प्रेजेंट होगा उसके अंदर एक प्रोटीन एंटीजन ए बनेगी और जिसके अंदर एंटीजन ए बनेगी उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। अब एंटीजन ए के अगेंस्ट एक और प्रोटीन ब्लड ग्रुप के अंदर बनते हैं जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है। ये एंटीबॉडी हमेशा ब्लड ग्रुप के ऑपोजिट होती है, यानी अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो हमेशा बी प्रेजेंट होगी। अब इस एंटीबॉडी बी का क्या मकसद है ब्लड के अंदर, बेसिकली ये ब्लड को डिफेंड करता है कि मेरा अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा ताकि ए वाला जो पर्सन है उसके अंदर बी ब्लड ग्रुप को ऐड ना किया जा सके। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है अगर उसको ब्लड ग्रुप बी दिया जाएगा तो ए वाले पर्सन के अंदर एंटीबॉडी बी होगा जो कि बी ब्लड ग्रुप को हेमोलाइज कर देगा, उसको तोड़ देगा और उसकी अग्लूटिनेशन कर देगा, उसके गुच्छे बना देगा। यही वजह है कि ब्लड ग्रुप ए का जो ब्लड है बी को नहीं दिया जा सकता और बी का ए को नहीं दिया जा सकता। सिमिलरली अगर सेकेंडली हम देखें तो अगर किसी बंदे के अंदर जो जीनोटाइप है, जो जीन्स का कम्बिनेशन है, अगर वो अलील आई बी और आई बी प्रेजेंट होगा देन उसके अंदर जो प्रोटीन बनेगी, जो एंटीजन बनेगी वो बी बनेगा और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। सिमिलरली अगर एंटीजन उसके अंदर बी बन रही है तो दो एंड देन एंटीबॉडी उसके अंदर ए बनेगी, यानी बी के अगेंस्ट ए एंटीबॉडी उसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी ताकि अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है
तो ए ब्लड ग्रुप उसके अंदर इंटर ना हो सके। सिमिलरली अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन जिसके अंदर अलील आई ए और आई बी प्रेजेंट है, देन उसके अंदर दोनों ही प्रोटीन एक्सप्रेस होंगे, उसके अंदर एंटीजन ए भी बनेगी, बी भी बनेगी, और उसके अंदर एंटीबॉडी कोई भी नहीं बनेगी क्योंकि उसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। इसी वजह से उसको ना एंटीबॉडी ए चाहिए ना बी चाहिए, तो उसके अंदर नन कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और ऐसे पेशेंट का जो ब्लड है वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, बिकॉज इट हैव द बोथ एंटीजन ए एज वेल एज एंटीबॉडी बी। सो इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर कोई किसी के अंदर अगर सिंपल सिर्फ स्मॉल आई प्रेजेंट हो, स्मॉल आई और स्मॉल आई, तो देन उसके अंदर कोई भी प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होगी, उसके अंदर कोई भी जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, तो उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं बनेगी, नो और नन एंटीजन विल बी द प्रोड्यूस, देन उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ बेसिकली एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर कोई भी एंटीजन ना ए प्रेजेंट होती है ना बी होती है, लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होती है, ए बी और बी भी, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन ना ए है ना बी है, तो इस वजह से एंटीबॉडी ए भी बनेगी, उसके अंदर बी भी बनेगी। तो ये चार तरह का पॉसिबल ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, और ये इसकी जेनेटिक्स और ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि किस तरीके से किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है, ए कैसे हो सकता है, बी कैसे हो सकता है, ए बी कैसे हो सकता है और ओ कैसे हो सकता है। उसके बाद हम ब्लड ग्रुप सिस्टम की थोड़ी सी मज़ीद जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल है उसको ट्रांसफर करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रूल क्या होता है। बेसिकली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये क्या होती है कि किसी भी पेशेंट से जो ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र करना है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जब किसी भी पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए किसी इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, तो देन इस सूरत के अंदर मेडिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक बंदे का जो ब्लड है दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिहाज से दो बड़े ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, एक को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं और दूसरे को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या होते हैं, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि ये ब्लड ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ए बी हर ब्लड से ब्लड जो है ले सकता है, इसी वजह से ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। दूसरा यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर बेसिकली ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि ये डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ओ ब्लड ग्रुप ए को भी लग सकता है, बी को भी लग सकता है, ए बी को लग सकता है और ओ को भी दिया जा सकता है। दैट इज वाई ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर वाइल द ए बी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और जो ट्रांसफॉर्मेशन का असूल होता है ये हमें पता है कि ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए को दे सकता है। इसके अलावा ये दो तरह के मेन ग्रुप होते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट और डोनर। रिसिपिएंट वो होते हैं जो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं और डोनर वो होते हैं जो किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास मल्टीपल अलील, और मल्टीपल अलील की हमारे पास एग्जांपल थी ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो बेसिकली एक मल्टीपल पोलीमेरिक अलील आई के मदद से कंट्रोल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टीपल एलील्स। सो स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। एक और ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम RH ब्लड ग्रुप कहते हैं, वो कैसे डिसाइड करता है कि किसी भी पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा। तो अपकमिंग जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर यही डिस्कस किया जाएगा कि किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। तब तक के लिए गुड लक।